सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक काइट है, ये फ्लाई कर रहे हैं आपका 60 मीटर अबव ग्राउंड से। ये एक टेम्प्रेरी क्या है, स्ट्रिंग से अटैच है और ये स्ट्रिंग को क्या किए हैं, ग्राउंड के साथ टाई कर दिए हैं और ये ग्राउंड के साथ एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देन आपको फाइंड आउट करना है जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये थीटा है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और तो ये 90 डिग्री है, इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला में आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा में आता है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा, √3/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास 60 और हाइपोटेनियस क्या एज्यूम कर लेते हैं, x। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो x √3 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 60 के साथ हो जाएगा 120। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 120/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3। सो 120√3/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 1 3, 3 4 12, 0 सो हमारे पास फाइनली आंसर क्या है, 14√3। ये क्या है, x का वैल्यू है, तो ये ही क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। फिर ये क्या करता है, बिल्डिंग की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई से टॉप ऑफ अ बिल्डिंग में 30 डिग्री से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि इस बॉय ने कितना डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग के डायरेक्शन में। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, हमें देखिए इसके कंडीशन के लिए क्या होगा, जो कंप्लीट हाइट है बिल्डिंग का ये क्या है 30 मीटर है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, बॉयज़ के आइस से फॉर्म हो रहा है। तो बॉय के लिए जो बिल्डिंग का हाइट है इसको ये क्या होगा, तो बिल्डिंग के हाइट में बॉय के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 30 में 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28.5। तो बॉय के लिए क्या होगा, बिल्डिंग का हाइट 28.5 हो जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर क्या है, गिवन है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है, और tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3 होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया है हमारे पास 28.5 और बेस हमें क्या है, dB। सो यहाँ से dB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5/√3। इसको बस ट्रांसफर कर दिए, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, यहाँ से आ गया हमारे पास dB का वैल्यू। नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं सेकेंड ABC, ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं। ABC में क्या है, फिर अगेन क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ से हम लोग कंप्लीटली बेस फाइंड आउट कर लेंगे, तो BC फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमारा क्या है, इसमें भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा होगा। सो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, सिमिलरली हमारे पास 28.5 है, बेस क्या है हमारे पास इस बार BC है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। BC का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो ये BC हो जाएगा, और नेक्स्ट 28.5 के साथ अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5√3 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए हमें BC का वैल्यू मिल गया। BC के वैल्यू में अगर हम लोग DB का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कितना डिस्टेंस वॉक किया है। तो क्या कर लेते हैं, जो BC है इसमें क्या कर लेते हैं, DB को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा, हमारा BC क्या है 28.5√3 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपके DB को 28.5/√3 को, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 का मल्टीप्लाई 28.5√3 के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 28.5, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 5 हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 4 हो जाएगा, सॉरी 3 8 हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25, और 3 2 6, 6 और 2 हो जाएगा हमारे पास 8। सो 85.5 हो जाएगा माइनस 28.5 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास √3। अब 85 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 28.5 को, तो 5 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आया हमारे पास। अब नेक्स्ट 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा अपॉन √3। इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, √3/√3। सो ये हो गया 50, तो ये फाइनली क्या हो गया 57√3/3 हो गया। तो इसको कट कर लेते हैं, 3 1 3, 3 1 3, बचा हमारे पास 2, सो 27 3 9 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया 19√3 मीटर। तो जो बॉय है ये क्या किया 19√3 मीटर, ये क्या किया बिल्डिंग के डायरेक्शन में वॉक किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है बॉटम एंड टॉप में ट्रांसमिशन टावर के 45 डिग्री और 65 डिग्री, और ये ट्रांसमिशन टावर क्या है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग पे फिक्स्ड है। देन आपको बताना है इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या होगा। तो
तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो इससे क्या कर लेते हैं, बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है हमारा, टेन थीटा में आता है। तो 1045 का वैल्यू हुआ होता है 1, सो 20 अपॉन परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया हमारे पास BC को क्या एज्यूम कर लेते हैं, x, तो अपॉन x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ABC। तो ABC में क्या है आपका, यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला परपेंडिकुलर ये बेस है, और परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो 1060 का वैल्यू होता है 1060 का वैल्यू होता है आपका √3 होता है। सो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये कंप्लीटली होगा, दैट मीन्स h+20 हो जाएगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, h+20 हुआ अपॉन बेस क्या है हमारे पास x, और x का वैल्यू है 20, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो 20√3 इज इक्वल टू h+20। यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 20 को ट्रांसफर करके, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। तो बोथ से 20 को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचा हमारे पास √3 माइनस 1। तो ये सिंपल से क्या होगा, इस बिल्डिंग का हाइट होगा। यूनिट साथ में आपको नहीं बोलना है, सभी का यूनिट राइट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है जो पेडेस्टल पे स्टैंड किए हैं। अब एक पॉइंट से ग्राउंड की एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, टॉप ऑफ स्टैचू में 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ अ पेडेस्टल पे 45 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। देन आपको बताना है हाइट ऑफ अ पेडेस्टल का हाइट क्या होगा। तो सिंपल से देखिए, इसमें भी क्या है, हमें परपेंडिकुलर और इसमें बेस बोथ गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है हमारा, टेन थीटा में आता है। तो 1045 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास h है, और बेस क्या है हमारे पास x है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो h इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। सेकेंड हमारे ट्रायंगल देखते हैं ABC में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1.6 प्लस h है। तो इसको देख लेते हैं, 1060 का वैल्यू होता है हमारे पास √3 इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 1.6 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा h इज इक्वल टू x है, मतलब इस x के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, h हम लोग राइट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, h का मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो ये हो जाएगा h √3 हो जाएगा, और 1.6 प्लस h हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो h को क्या कर लेते हैं, अनदर इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अब बोथ से क्या कर लेते हैं, h को कॉमन निकाल लेते हैं। h को कॉमन निकाले तो क्या बचा, √3 माइनस 1 बचा, इज इक्वल टू क्या बचा 1.6। तो यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको क्या कर देते हैं, रेशनलाइज, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2 1 2, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1.6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। तो फाइनली हमारे पास बचा 0.8 √3 प्लस 1 बचा। तो ये फाइनली क्या होगा, आपके पेडेस्टल का हाइट होगा।